चलें, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम दी हॉल ऑफ द थ्री हिल्स। पहले इसका थोड़ा सा हम राइटर का बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि राइटर कहना क्या चाहता है, राइटर है कौन। इसकी जो राइटर हैं वो हैं, कौन बताएगा? ओल्ड बैच। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। नेथनियल हाथरॉन, ठीक है, ये इसके राइटर हैं। अब राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं रीड नहीं करूँगी, कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड प्लीज, प्लीज जस्ट स्टार्ट। बैठ जाए, इजी, ओके। सब फोकस करें, मैं कहीं से भी नेक्स्ट बच्चे को स्टार्ट करवा सकती हूँ। The Hollow of the Three Hills. A few words about the writer. A brief biography. बस आप यहाँ से स्टार्ट करें। Question से. What do you know about life and works of Nathaniel Hawthorne? Nathaniel Hawthorne was born in 1804. He was a novelist and short story writer. Hawthorne is ranked among the top American writers. Hawthorne's work have been labeled dark romanticism dominated, as they are by cautionary tales that suggest that guilt, sin, and evil are the most inherent natural qualities of humankind. So next. His novels and stories set in a past New England are versions of historical fiction used as a vehicle to express themes of ancestral sin, guilt, sin, guilt, and retribution. sin किसे कहते हैं? गुनाह। हाँ, sin नहीं, sin है। Sin. Although his ठीक है, काफी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मिस्टर अहमद, you. Although his natural inclination was to express himself through the short story form, he is the best known for his novels and particularly his most famous, The Scarlet Letter, a romance in an historical setting. Written Boston, Massachusetts in 17th century. His other notable work includes Twice Told Tales and The House of Seven Gables. ठीक है। Hawthorne is also admired for his mastery of allegory and symbolism. His characters' dilemmas and their response to them express large generalizations about the problems of human existence. The power of gravity and which he deals with result in true tragedy. He died in 1864. चलिए, कुछ समझ आया आप लोगों को उसके बारे में? क्या कहा है राइटर के बारे में? नहीं आया होगा यकीनन। तो वो बता रहे हैं कि ये नॉवलिस्ट भी था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। नॉवलिस्ट वो होते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर जो शॉर्ट स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि ज़्यादातर डार्क रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का मतलब पता है किसी को? यकीनन आइडिया होगा कुछ। ये होता है फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव साइड से लिखता है ना आप लोग। इमेजिनेशन, जो रियलिटी के ऊपर ना हो, बस जज्बात हो, जस्ट हमारे, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे? इसके ऊपर वर्क करता है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया इसने हमें कि सिन, इविल, आज है गुनाह के ऊपर, गिल्ट के ऊपर वर्क किया इसने, ज़्यादातर अपना जो काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसने हमें बताया है कि इसमें क्या चीज़ उसने एक्सप्रेस की हैं अपनी वर्क के अंदर, क्या की हैं? प्रॉब्लम ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो आज के हमारे इंसान हैं, जो प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके ऊपर वर्क किया है। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी का। द हॉल ऑफ द थ्री हिल्स इज द स्टोरी ऑफ डिसऑनर, ठीक है। ये स्टोरी है गिल्ट के बारे में। एक काम करने के बाद जब हमें गिल्टी फील होता है ना, कि आप लोगों को पता है गिल्ट इज ऑलवेज कॉन्शियस, ठीक है। जब हमें किसी बारे में गिल्ट होना है काम करने के बाद, तो समझ जाए कि काम गलत हुआ है। अक्सर होता है ना ऐसा, कुछ कर लेते हैं और बाद में कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, ऐसा हमें नहीं करना था। होता है ना इस तरह से। तो ये स्टोरी है गिल्ट के बारे में, टोटली, ठीक है। एक काम कर लिया और उसके बाद आप बार बार सोच रहे हैं। और आपकी टोटली बुक की जो स्टोरीज है ना, सारी की सारी जितनी भी मैंने पढ़ी हैं अभी तक, मैंने तकरीबन 5 पढ़ ली हैं इसकी, सारी मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, गिल्ट, डाउट्स, माइंड के अंदर जो चल रही हैं चीज़ें, क्यों, क्या वजह है राइटर ने, मतलब आपके लिए LLB में आपके लिए क्यों बुक चूज़ की गई होगी, वजह क्यों चूज़ की गई है, क्या वजह क्या रही? अमीर साहब आप बताएं प्लीज़, क्या रीज़न रही होगी कि LLB के अंदर इस तरह की स्टोरी चूज़ की गई हैं
जो टोटली तौर पर मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल इलनेस इसमें यूज़ की गई हैं, इतनी सारी टर्म्स हैं। आगे यही फील्ड में यही होने वाला है, क्योंकि आपको केसेस ऐसे मिलने वाले हैं ज़्यादा मर्डर के, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो साइकोलॉजिकल इल होंगे, मेंटल केसेस होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके अंदर वो बता रहे होंगे कि भाई जैसे कि हम इस राइटर के बारे में पढ़े हैं, फीलिंग्स इमोशंस वाले जज्बाती बंदे होंगे, उन्होंने मर्डर कर दिया होगा। इसलिए आपके लिए बुक चूज़ की गई है ताकि आपको अभी से आप लोगों की बेस बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वरना ऐसा होता कुछ नहीं है इतना ज़्यादा ना, अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रखे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन सारी की सारी अपनी जो स्टोरीज है ना, सारी इमोशन और मतलब फीलिंग्स और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब बहुत हैं, ये है सारी स्टोरीज में बहुत ही है तकरीबन, सीरियसली है ना, ऐसा है ना कदीर साहब, सारी स्टोरीज में ही कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं हमें। चलें जी, नेक्स्ट हम पढ़े थे, कौन पढ़ेगा? आप अमीर साहब आप पढ़ें, बैठ जाएं, इजी हो, कंफर्टेबल। The Hall of the Three Hills, The Hall of the Three Hills, एक पूल इसरार और नहीं, उर्दू नहीं पढ़नी, इंग्लिश पढ़ें आप। उर्दू तो कोई भी पढ़ सकता है इजीली, हमारी नेशनल टंग है, हमें इंटरनेशनल लेवल तौर पे आना चाहिए। सफ़ा नंबर 10 से, सफ़ा नंबर 10 से ये जो लिखा हुआ है ना, व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। What happened in the story, The Hall of the Three Hills, is a story of Dishonor, deceit and death. The author, Nathaniel Hawthorne, ठीक है। portrays the main character. कौन बात कर रहा है? The main character as a beautiful woman with a shameful and admirable past. She tries to run from her problems but come to find out no matter how big or small a problem. बस यहाँ तक किससे समझ आई है? कौन डिस्क्राइब एक्सप्लेन करेगा? क्या समझ आई आप लोगों को यहाँ तक? उर्दू ना पढ़ें काइंडली आप लोग ना, उर्दू पढ़ने में आप लोग लगे हुए हैं। उर्दू कोई भी पढ़ लेता है इजीली, घर में पढ़ लेना उर्दू इजीली। इसकी अभी क्लास टाइम है, इसमें कोशिश करें कि इंग्लिश में ही हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आप लोगों को ना इंग्लिश काम आने वाली है। बताएं ज़रा जल्दी से, क्या समझ आया आप लोगों को? कुछ भी समझ नहीं आया मिस्टर हमार? हमें एक ऐसी लड़की की उसने स्टोरी लिखी है जिसका जो पास्ट है वो काफी अजीब गुजरा है, उसके हिसाब से जो शर्मनाक, जो उससे कोई ऐसी गलतियां हुई जिस पे वो गिल्टी फील कर रही है। तो आने वाले टाइम में जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चाहे बड़ी हैं छोटी हों, लेकिन वो उसकी तलाश में होती है कि इसको कैसे हल करें। आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, आ जाएगी आप लोगों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक उनका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए आप लोग मेरी तरह उर्दू मीडियम से ही हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? क्लास में ना पार्टिसिपेट क्या करें आप लोग? कौन करेगा नेक्स्ट? कदीर साहब आप ट्राइंग से पढ़ें, ट्राइंग टू रन फ्रॉम इट विल, जरा आवाज निकालिए अपने। Although the main character was so driven by curiosity and remorse that she brought herself to go see a watch. They met in a place described by Hawthorne as a holler basin, almost mathematically circular, 200 or 300 feet in breadth. ठीक है, नेक्स्ट। The result of the power of evil and his plighted subjects. बस अब इसमें कितने वर्ड यूज हो गए जो आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करते हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी। आई एम क्यूरियस अबाउट यू मिस्टर अमीर, अगर मैं कह दूँ आई एम क्यूरियस अबाउट यू, मैं आपके बारे में बड़ी तजस्सुस फील कर रही हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट डे मुझे बताया कि मैडम साहिबा मैं कबड्डी में कुश्ती में मैं मतलब, तो मैं बड़ी मतलब सरप्राइज हुई और मैं कह दूँ कि आई एम क्यूरियस, तो हमारी वोकैबुलरी में भी साथ साथ इसमें ना इजाफा हो रहा है। हम लोग की वर्ड अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रूमर्स, किसी के बारे में मतलब अफवाहें फैल जाना, रूमर्स, ये अपने वोकैबुलरी में इजाफा करें, साथ साथ ना इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करें और डेली रूटीन में यूज़ किया करें ये वर्ड्स, ताकि आप लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो जाए। एबोमाइनेबल, हाँ एबोमाइनेबल कहाँ लिखा? ये शुरू में फोर्थ लाइन में 1 2 3 4 नहीं, इस तरफ ये पास से पहले पास से पहले। सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा, और आई थिंक मुझे इसका पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे फोर्थ लाइन मिड में, यानी कि ऐसा पास्ट जो बहुत ही बुरा गुजरा हो, शर्मनाक किस्म का गुजरा हो, यानी कि ऐसा जिसे लोग कहते हुए भी बुरा महसूस करें, फील करें। ठीक है, इतने मुश्किल वर्ड भी ना यूज़ करें, भी आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करें।
नहीं वैसे मालूम होना चाहिए ना। हाँ मालूम होना चाहिए। आपके पास डिक्शनरी डाउनलोड कर लें फाइल फोन के अंदर इजीली, बल्कि आप गूगल पे जाएं, अपना वर्ड टाइप करें, वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, नाउन, प्रोनाउन क्या है सब कुछ बता देते हैं। ये है क्या चीज़, क्या भला किसका नाम है, ठीक है। इजी वे बता रही हूँ आप लोगों को मैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जिसका नाम मुझे नहीं आता? आप पढ़ेंगे। मिस्टर अमीर हमजा के साथ बैठे हैं, आप थोड़ा सा स्माइल कर लें, डेली आपको कहती हूँ मैं, ठीक है। स्माइल से दिन अच्छा गुजरता है। नेक्स्ट पढ़ें आप। This describes the character as some who is blighted subject who had such a secret that she had to be where no mortal could be observed them. She wanted this witch to help her see सॉरी and जरा hear. स्टॉप करें आप। विच किसे कहते हैं बच्चों? विच न्यू बैच, ओल्ड बैच? ओल्ड। सो जो ओल्ड बैच हैं, सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग चुप रहा करें, ठीक है। आप लोगों के माइंड माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं। मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के माइंड में भी नए नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें आएँ, ठीक है। मिस्टर यू यस, विच तो कोई मसला नहीं है, आप बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच? विच मैम जादूगरनी को कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से पकड़ लिया आपने वर्ड जादूगरनी, ठीक है। जादूगरनी को ही कहते हैं जो ऐसी चीज़ जो आए और सामने आ गई, जादूगरनी। जादू एक इसरार किस्म की खातून कह लें हम, ठीक है, जो आए और आती है आप पर अपना जादू चला। नेक्स्ट कहाँ थे हम? मैम बीच हमेशा होगा फीमेल के लिए यूज। विच, हाँ मोस्टली होता यूज ऐसे ही है। इसी तरह एक वर्ड है बिच, वो तो समझते ही होंगे आप, सही। नेक्स्ट What was happening with her loved ones, but she only had one hour to do so, and after this 1 hour she would die. Hawthorne did not come out and said this, but in saying this like there is but a short or that we made Terry here, and I will do your bidding. How I did. She had run from everything that was important to her because the most important was dying. Hawthorne was not too clear in stating was exactly that problem was, but it seemed that her child had fallen ill. बस यहाँ तक क्या समझे आप लोगों को? वो बता रहे हैं कि मतलब क्या है, आप लोग बताएं, मैं क्यों बताऊँ? कुछ आप भी बता देना। सारा कुछ मैं ही बता दूँ फिर क्या फ़ायदा? मैंने तो आज नाश्ता भी नहीं किया सच्ची। पानी पी लो थोड़ा सा। बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको पता है एनर्जी और स्टेमिना चाहिए होता है, ऐसा है ना? ऐसा है। चलिए पहले पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ पर हैं हम लोग? वो बता रहे हैं कि उसने ऐसी गलती कर दी है कि उसने अपने लव वंस को, जो उसके प्यारे हैं, फैमिली वाले हैं, उनको भी पीछे छोड़ा ही है। वो क्या क्या होगा उसने ऐसा? क्या आप ओल्ड बैच आप लोगों ने नहीं बोलना, न्यू बैच आप लोग बताएं क्या क्या होगा उसने ऐसा कि उसने अपने फॉलन इल, अपने चाइल्ड को भी छोड़ दिया, अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, अपनी फादर मदर, अपने हस्बैंड सबको छोड़ दिया। क्या किया उसने ऐसा? मैम वो तंग आ गई होगी रोजमर्रा काम। अच्छा नहीं, उसने क्या क्या ऐसा जो इतने शर्मनाक कहा जा रहा है? उसे क्या हरकत की होगी उसने ऐसा? हरकत ये अपने बच्चे को भी छोड़ के आई है ना। आप ओल्ड बैच, न्यू बैच? ओल्ड न्यू क्या क्या होगा? और कोई आइडिया? मिस्टर अमीर साहब, यू कैन प्लीज डिस्क्राइब दिस व्हाट शी डिड। उसने क्या किया ऐसा जिसे लोग इतना ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने इतना बुरा कर दिया है? मिस्टर हमाद, कैन यू प्लीज टेल अस? मैम जब उस पे ऐसी असरात थे, ऐसी चीज़ों के असरात थे जिससे काफ़ी खौफ था, तो उसने उनको मारने की कोशिश की होगी। अभी तक तो यहाँ पे किसी भूत का जिक्र नहीं आया। मैम वो स्टोरी का बहुत कंटेंट तो यही है। नहीं, इस स्टोरी का नहीं है। मैम फिर मैं वो हंसी खुशी यानी कि रह रहे थे आपस में, फिर वो छोड़ के लेकिन वो खुश नहीं थी, वो खुश नहीं थी। हाँ वो शायद आराम या सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती होगी। जिम्मेदारी उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए भाग जाती है। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं यार हम थक गए इस लाइफ से, डेली सेम रूटीन है, हमें इस तरह अपनी रूटीन चेंज करनी है।
होता है ऐसा? मिस्टर योर नेम प्लीज? शाहरुख। शाहरुख। शाहरुख याद रहेगा, ठीक है। क्या किया होगा शाहरुख? उसने ऐसा क्या कर दिया उसने जो ज़माना उसे इतना बुरा कह रहा है? नो आइडिया। क्या किया होगा? ऑलरेडी शादीशुदा है वो, कोर्ट मैरिज। क्या किया है इसने ऐसा आखिर जो उसे इतना ब्लेम किया जा रहा है, इतना बुरा कहा जा रहा है कि तुमने हमारे लिए इतना। अब आखिर वो सब कुछ कर भी आई है और फिर वो अपने लव वंस को याद भी कर रही है। लव वंस यानी कि अपनी फैमिली को, जो लोग जिन्हें वो चाहती है उन्हें याद भी कर रही है। क्या करते हैं बेचारे ने ऐसा? अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझ आ जाएगी। गिव मी ओनली 2 मिनट्स। सोचिए जरा उसने क्या किया। क्या किया होगा? जल्दी जल्दी बताएं, फिर हमने स्टोरी क्लोज करनी है अपनी। मैम वो पीछे साथ मिल गई होगी, सब से बदनाम हो गई होगी। अच्छा, बदनामी ज़माना हो गई बेचारी। नेक्स्ट पढ़ें, चले आप भी पता चल जाएगा क्या किया उसने ऐसा। पढ़े पढ़े, कौन पढ़ेगा? यू। यस यू। नो यू। यस। न्यू बैच ओल्ड बैच? हाँ पढ़े। आवाज निकालें थोड़ी सी गले से, ठीक है? Hawthorne main character used to run like a coward and in the end paid the worst consequences of all. She gave up her life to witness the pain and suffering she had caused others. With her child deathbed, her husband infuriated with hatred and pain, and her parents filled with disgust and humiliation. She had no one that cared about her at all, because she could not handle the emotional stress. How much emotional stress does it seem she caused to others in the end? So she tried to escape her duty as a wife and mother, but they just followed her to the very end. ठीक है, नेक्स्ट हो गया कंप्लीट। इसमें एक वर्ड आ गया इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि वो स्ट्रेस में थी। उसने जो कुछ किया खुद नहीं किया, वो मेंटली तौर पर मतलब स्ट्रेस में थे। ठीक है, अब हम अपनी स्टोरी कहीं पे आज क्लोज करते हैं उसको। अब जरा एनालिसिस करते हैं इसका। कल नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें प्रोटोगनिस्ट आ जाता है, जो हमने और पीछे पढ़ा है ना। प्रोटोगनिस्ट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मिस्टर हमार? आप किससे पूछा है मैंने? पहले बच्चे हैं 2 दिन के आप लोग? अभी न्यू है ना? न्यू है, जिससे पूछूं वही बताए, ठीक है? यस, क्या है? प्रोटोगनिस्ट। अभी हम एलिमेंट्स में पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ा है ना? मैंने ना रिवीजन नहीं की इस वजह से। रिवीजन नहीं किया, आप बहुत बिजी थे मेरा ख्याल है। यस मैम, मैं आउट ऑफ सिटी था 4 दिनों से। अच्छा जी, आप आउट ऑफ सिटी थे, चलें कोई बात नहीं। अभी स्टार्ट के दिन है, पूरा साल पढ़ा है, हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम इसके मेन मतलब पढ़ेंगे। इसके कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, ये पढ़ेंगे। स्ट्रेस में रहना इतना शेमफुल होता है क्या? नहीं ना, वो स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस में उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसके घर वालों के लिए शेमफुल बन गया। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा तंग आए होते हैं और हम मतलब गुस्से में आके ना कुछ ऐसा कर देते हैं, बाद में हमें गिल्ट फील होता है, यार नहीं हमें ये नहीं करना था, ये गलत हो गया हमसे, और जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। क्या करते हैं हम? गुस्से में आके कभी कभी अम्मी या अब्बू के सामने कुछ जोर से बोल देते हैं। स्ट्रेस में थे हम लोग, एग्जाम्स होने वाले हैं, हमारी अम्मी आके बार बार कहती हैं दूध पी लो दूध पी लो दूध पी लो, और हम कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पीना, गुस्से में कह दिया, और बाद में सोच रहे हैं हमें अम्मी से इस टोन में बात नहीं करनी थी। ऐसा होता है ना? तो ये स्ट्रेस में आके मैंने कह दिया और बाद में मुझे गिल्ट हो रहा है। अब आप लोग सोचो उसने ऐसा क्या किया उसने ऐसा जो उसके घर वालों के लिए इतनी शर्मिंदगी का बाइस बन गया। वो बच्चा उसका डेथ सीन में था ना, वो मरने वाला था, वो इसलिए उसके लिए शर्मिंदगी बनी, क्योंकि वो बच्चा भी मरने वाला था, इतना बीमार था कि उसे भी उसका क्या कसूर है इसमें? कोई भी मर सकता है, नेचुरल डेथ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बीमार सकता है, कोई मर सकता है। घर से भाग जाना। हाँ, ये पॉइंट आया है यहाँ से। आप रावल उमर हसन है ना, फ्रॉम पिंडी। यस, अब याद होना शुरू हो गया मुझे आप लोगों के नेम और आप लोगों के बैकग्राउंड। जी, उसने ये किया कि उसके बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। जी, क्या मसला है मुझे बताएं प्लीज़, आप आपस में ना करें, मुझे बताएं।
जी